अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ाहिर महमूद ज़िया है। आज हम 10th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने लगे हैं। थ्योरम नंबर 12.1 द मेजर्स। देखिए इसका फर्स्ट थ्योरम क्या है। द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। देखिए माइनर आर्क ये है एबीसी, मेजर आर्क ये है एबीसी। वो कहते हैं कि जो इस माइनर आर्क का ये जो एंगल है वो माइनर आर्क के एंगल मेजर आर्क के एंगल से डबल होगा। गिवन है AC इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, whereas angle AOC is the central angle. AOC is the central angle of minor arc, and angle ABC is circumangle. ये जो ABC है वो इसका circumangle है। प्रूव करना है कि एंगल AOC is 2 times एंगल ABC, के माइनर आर्क का एंगल जो है वो मेजर आर्क के एंगल का हाफ होता है और इसका डबल होता है। कंस्ट्रक्शन क्या कि ज्वाइन B with O and produce it to meet the circle at D। इसको बढ़ा दिया। Right angles 1, 2, 3, 4, 5 and 6। 1, 2, 3, 4, 5 and 6। आगे प्रूफ में क्या किया हमने, स्टेटमेंट एंड रीजन। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। वो कहते देखो और कीजिएगा बेटा, कहते हैं एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। देखिए और कीजिएगा, ये एंगल 1 किस साइड के ऑपोजिट है, इसके, और ये इसके कॉमन हुआ ना, तो दोनों इक्वल साइड्स में तो ये दोनों एंगल सेम हो गए। उसके बाद 2 इक्वल्स टू 1 और जो 2 और 2 इक्वल्स टू 4, 1 इक्वल्स टू 3। ये क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, इसके ऑपोजिट एंगल ये है इसके ऑपोजिट एंगल ये है, तो 1 और 3 इक्वल हो गए। सेम लाइक एंगल 2 और 4, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, इस रेडियस के ऑपोजिट ये है इस रेडियस के ऑपोजिट ये है, ये दोनों भी इक्वल हो गए। उसके बाद है एंगल 5 इक्वल्स टू 1 प्लस 3। क्या चीज, एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स। ये ट्राइंगल OAB का एक्सटर्नल एंगल 5 है, इसके ऑपोजिट इंटरनल एंगल है 1 and 3। 5 एक्सटर्नल था, ऑपोजिट इंटरनल एंगल 1/3 1 और 3 है, तो ये इस दोनों का सम होता है। तो सिमिलरली ये जो एंगल 6 हुआ, ये ट्राइंगल OCB का एक्सटर्नल है और इसके इंटरनल ऑपोजिट 2 और 4 है, तो एंगल 6 आ गया 2 + 4। अगेन एंगल 5 देखो 1 और 3 सेम थे ना, तो 1 की जगह 3 लिख दिया तो 2 टाइम एंगल 3 आ गया। इसी तरह ये 2 और 4 एंगल 6 इक्वल्स टू 2 और 4 सेम थे, तो 2 की जगह 4 आ गया, 2 टाइम एंगल 4 आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 2 टाइम एंगल 3 प्लस 2 टाइम एंगल 4। एंगल 5 जो है ये वाला एंगल वो कौन सा है, AOC इस प्लस एंगल 6, इन दोनों को प्लस करें, ये 5 और ये 6 एंगल AOC बन गया। 2 इनमें से कॉमन लिया, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बन रहा है ABC, तो एंगल AOC इक्वल्स टू 2 टाइम एंगल ABC। इसके बाद आता है थ्योरम नंबर 12.2। Any two angles in the same segment of a circle are equal। ये स्टेटमेंट है, इसको फॉर्मूले गिवन किया। एंगल ACB and angle ADB are the circumangles in the same segment of a circle with center O। To prove एंगल ACB और एंगल ADB आपस में इक्वल है। कंस्ट्रक्शन स्कीम ज्वाइन O with A, इस जो इसका सेंटर पॉइंट O था उसको A और B से मिलाया, and O with B so that angle AOB is the central angle। हमने आगे इसका
statement standing on the same arc AB of a circle. Angle AOB is the central angle, whereas angle ACB and angle ADB are circle angles. ये गिवन था अभी हमने. अब हमने जो थ्योरम नंबर 1 किया था उसके अकॉर्डिंगली AOB equals to 2 times ACB और ABOB equals to times ADB. अभी हमने जो थ्योरम नंबर 1 किया था, जब ये दोनों के इक्वल हैं तो फिर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, 2 से कैंसिल हो गए, तो ये इसका आपस में प्रूफ हो गया. इसके बाद आ गया थ्योरम नंबर 12.13 पर थ्योरम आ गया. इधर और कीजिए, कहते हैं द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल in a segment greater than as a semicircle is less than a right angle. In the segment less than a semicircle is greater than a right angle. But इतना और से समझिएगा इस चीज को. अगर किसी भी सर्कल में कोई सेगमेंट जैसे कि ए बी है, इसका जो एंगल ये वाला है सेमी सर्कल, हाफ सर्कल, इसका जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा. अगर कोई सेगमेंट सेमी सर्कल से ज्यादा हो, सेमी सर्कल से ज्यादा हो, तो उसमें लेस देन 90 डिग्री बनेगा. और जिसमें सेमी सर्कल से कम हो उसमें ग्रेटर देन 1 राइट एंगल बनेगा. तो ये लिखा है गिवन AB is the chord corresponding an arc ADB जी, whereas angle AOB is whereas angle AOB is center angle and ACB is a sector angle of a circle with center O. To prove if the sector ACB is semicircle then ACB is right angle. अगर ये semicircle हो तो फिगर 2 में था if sector ACB is greater than, देखो sector ACB जो है इसमें जो ये AB जो है semicircle से ज्यादा है, ठीक है. ACB जो सेक्टर है सेमी हाफ से ज्यादा है, तो देन एंगल ACB इज लेस देन 1 राइट एंगल. इन फिगर 3 इफ सेक्टर ACB इज लेस देन सेमी सर्कल, सेक्टर तो यहां से लेस देन सेमी सर्कल हुआ, देन एंगल ACB इज ग्रेटर देन 1 राइट एंगल. ये तीनों हमने ट्रायंगल्स बनाए, इसमें सेमी सर्कल है, इसमें ग्रेटर देन सेमी सर्कल है और इसमें लेस देन सेमी सर्कल है. स्टेटमेंट है इन ईच फिगर AB इज द कोड ऑफ फिगर विद सेंटर O. तीनों फिगर्स में AB कोड है और सर्कल का सेंटर O है. एंगल AOB इज सेंटर एंगल स्टैंडिंग ऑन एन आर्क ABC, whereas एंगल ACB इज सर्कल एंगल. ये भी गिवन था ना, बाकी इसके बाद अरेंज करके उसके बाद फिर करते हैं. जी उसके बाद है जब हमने ये लिखा इसका, तो सच दैट एंगल AOB इक्वल्स टू 2 टाइम एंगल ACB. नाउ इन फिगर 1, इस फिगर 1 में एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है. अब एंगल AOB इज इक्वल्स टू 2 टाइम राइट एंगल हो गया. ये जब 180 है तो 2 टाइम राइट एंगल हो गया, तो एंगल AOB हो गया is 1 equals to 1 time right angle ACB, क्योंकि ACB जो था AOB का 2 था. इन फिगर 2 इस फिगर में AOB is less than 180 डिग्री. AOB के नीचे वाला एंगल क्योंकि स्ट्रेट लाइन से कम है is less than 180 डिग्री, तो एंगल AOB is less than 2 right angle. और क्योंकि फ्रॉम ये 1 and 3, 1 में AOB 2 टाइम ACB था, तो फिर ACB लेस देन 1 राइट एंगल हो गया. इन फिगर 3 AOB इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. AOB नीचे वाला एंगल है, ग्रेटर देन 180 डिग्री है, तो एंगल AOB इक्वल्स टू ग्रेटर देन 2 राइट एंगल 2 टाइम ACB, क्योंकि 2 टाइम ACB 2 टाइम राइट एंगल और ACB आ गया 1 टाइम राइट एंगल. ये था थ्योरम नंबर 3.